So welcome another video of MS बायोलॉजी CSIR नेट जून 2024 का फॉर्म का डेट आ चुका है और आप लोगों ने होपफुली फॉर्म फिल कर भी दिया होगा। 25, 26, 27 जून में आपका एग्जाम है। सो उस एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को लेकर के आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। यूनिट नंबर 13 के एक टॉपिक है दैट इज एस्टिमेशन ऑफ डीएनए कॉन्सेंट्रेशंस एंड प्योरिटी। कैसे आप पता करेंगे कि गिवन सैंपल में जो डीएनए आपने आइसोलेट किया हुआ है वो प्योर है और उसमें उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है। यहाँ से सीएसआईआर के पार्ट बी एज वेल एज पार्ट सी दोनों में ही सवाल पूछे जा चुके हैं कि वो रेशियो कितना होगा और 260 280 रेशियो का वैल्यूज कितनी होगी जिससे आप इंटरफेयर कर पाएंगे कि डीएनए आपका प्योर है या इम्प्योर है। वैल्यू अगर इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है तो उसका क्या मीन होता है। मीन्स अगर जो कंटामिनेशन है वो किसका है, प्रोटीन का है, आरएनए का है या किसका है। इस तरीके के सवाल आपसे बनते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एस्टिमेशन ऑफ डीएनए कॉन्सेंट्रेशन एंड प्योरिटी, हाउ यू कैन analyze the exact concentration of a DNA molecule in a given sample as well as their purity. How that is the sample of your DNA is pure or impure. So let's start. सो एस्टिमेशन ऑफ डीएनए कॉन्सेंट्रेशन एंड प्योरिटी इन सैंपल। किसी भी सैंपल में आपने जो भी डीएनए आइसोलेशन किया हुआ है वो डीएनए आपका कॉन्सेंट्रेट कितना है, कितना प्योर है, इसको लेकर के हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। सो व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन? डीएनए कॉन्सेंट्रेशन इज एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द एब्जॉर्बेंस एज 260 नैनोमीटर। तो पहला सवाल तो आपसे यही बनता है कि 260 नैनोमीटर पे ही एब्जॉर्बेंस क्यों लिया जाता है, क्या इसके पीछे का लॉजिक है। तो आपको मालूम है कि जो डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना है। न्यूक्लियोटाइड में आपके नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं और नाइट्रोजनस बेसिस में आपका क्या है, दैट इज प्यूरिन है और पायरिमिडीन है। और प्यूरिन और पायरिमिडीन में क्या है, आपकी ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है और ये डबल बॉन्ड में क्या पाया जाता है, दैट इज पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। तो पाई बॉन्ड की जो ऑब्जर्वेंस है वो आपका 260 नैनोमीटर पे होता है। तो that is due to the presence of these pi electrons, the absorptions of DNA molecule will at that is 260 नैनोमीटर। तो रीजन आपसे अगर कभी कभी पूछा जाए कि डीएनए मॉलिक्यूल 260 नैनोमीटर पे ही एब्जॉर्ब क्यों करेगा, तो आप उसको बता सकते हैं कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, वहाँ पे बेसिस पाए जाते हैं दैट इज प्यूरिन और पायरिमिडीन के फॉर्म में। और प्यूरिन और पायरिमिडीन फॉर्म जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जहाँ पे डबल बॉन्ड पाया जाता है। डबल बॉन्ड में पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको आप पाई इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, और यही पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होती है इसकी एब्जॉर्बेंस मीन्स इसकी जो फ्रीक्वेंसी मीन्स एनर्जी है जो मैच करती है किससे, 260 नैनोमीटर से। दैट इज वाई आपका यहाँ पे एब्जॉर्बेंस होता है। आपने पढ़ा भी होगा कि अगर कोई एक डबल स्टैंडर्ड ऐसे बॉन्डेड डीएनए मॉलिक्यूल है और एक कोई ऐसे सिंगली ऐसे ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पे एब्जॉर्बेंस अगर मैं आपसे पूछूं कि किसमें ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली इस वाले स्टैंड में होगा जो कि एक्सपोजर ज़्यादा होगा। जो डीएनए आपका सिंपल फॉर्म मतलब सिंगल स्टैंड के फॉर्म में होगा या अनपेयर्ड फॉर्म में होगा उस पर एक्सपोजर ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे एब्जॉर्बेंस की वैल्यू आपकी ज़्यादा आएगी, जबकि यहाँ पे क्या आएगा, कम आएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स। सो 260 नैनोमीटर पे किया जाता है। पहला सवाल तो आपसे ये भी बन जाता है कि किस नैनोमीटर पे स्पेक्ट्रा मीन्स ओडी की वैल्यू को लेकर के आप डीएनए को के कॉन्सेंट्रेशंस को मेजरमेंट करते हैं। तो ऑप्शन है दैट इज 260 नैनोमीटर यूजिंग द रिलेशंस दैट इज एब्जॉर्प्शंस एट 260 नैनोमीटर ऑफ वन सैंपल। दैट इज अगर वहाँ पे ओडी की वैल्यू मतलब किसी भी सैंपल का एब्जॉर्बेंस 260 नैनोमीटर पे लिया गया और ओडी की वैल्यू अगर आपकी आती है कितनी, दैट इज 1, तो वो बताता है 50 म्यूजी पर ml प्योर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है कि अगर आपने कोई सैंपल डीएनए आइसोलेट किया हुआ है और उसके बाद अगर आपने एब्जॉर्बेंस लिया उस सैंपल का किस पे, दैट इज 260 नैनोमीटर पे, और उसकी ओडी की वैल्यू 1 आई है, वो ओडी की वैल्यू 1 आपको बताता है दैट इज 50 म्यूजी माइक्रोग्राम पर ml जो है आपका प्योर डबल स्टैंडर्ड डीएनए को बताता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। फॉर टर्बिडिटी मेजरमेंट बाय द एब्जॉर्बेंस एट 320 नैनोमीटर, अगर आपके डीएनए में कोई टर्बिडिटी है तो उसके एब्जॉर्बेंस को करने के लिए आप 320 नैनोमीटर पे क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं कॉन्सेंट्रेशन दैट इज म्यूजी पर ml में। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा कि जो आपकी एब्जॉर्बेंस की वैल्यू 260 नैनोमीटर पे होगी उसको माइनस करेंगे दैट इज 320 नैनोमीटर पे इनटू डायलेशन फैक्टर लगाएंगे इनटू 50 म्यूजी पर ml का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जो वैल्यू आएगी वही आपका उस सैंपल में कॉन्सेंट्रेशन होगा डीएनए का म्यूजी पर ml में। मतलब आपको एक ही सैंपल का, सपोज कीजिए कि आपके पास ये पेन ड्रॉप है और आपने इसमें डीएनए को क्या किया हुआ है, फिल किया हुआ है। तो आपने पहले इसका एब्जॉर्बेंस किस पे लिया, एब्जॉर्बेंस लिया आपने दैट इज 260 नैनोमीटर पे। जो वैल्यू आई आप उसको लिख लीजिए ओडी की,
और इसके बाद आपका इसी के एग्जाम्पल आपके लिए किस पे दैट 320 नैनोमीटर पे इसकी जो वैल्यू ओडी क्या है इसको आप लिख लीजिए और इस फॉर्मूले में आप रख दीजिए। दैट मीन्स पहले ये वाली वैल्यू मान लीजिए, सपोज कि यहाँ पे कोई एक वैल्यू एक्स है और इसकी वैल्यू मान लीजिए वहाँ पे वाई है, तो इसको एक्स एंड वाई को घटाइए, फिर इसके बाद ब्रैकेट में है यहाँ पे फिर डायल्यूशन फैक्टर आपने जो भी लगाया हुआ है 2 4 6 उसको मल्टीप्लाई कीजिए, फिर ये वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करिए, जो वैल्यू आएगा वो कॉन्सेंट्रेशन होगा म्यूजी पर एम एल में डबल स्टैंडर्ड डीएनए का। इसके बाद यहाँ पे दे रखा है प्योरिटी। प्योरिटी को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? दैट इज 260/280 रेशियो थंब रूल। क्या कहता है ये थंब रूल? दैट इज 260 एंड 280 का रूल किस तरीके से आप बताते हैं यहाँ पे आप देख लीजिए। बताया जा रहा है द मोस्ट कॉमन प्योरिटी कैलकुलेशन इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्वेंस एट 260 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय द रीडिंग एट 280 नैनोमीटर। सबसे जो मोस्ट कॉमन रूल है डीएनए की प्योरिटी के चेकआउट करने के लिए वही है कि एक सैंपल का आपने रीडिंग 260 नैनोमीटर पे लिया और उसके बाद आपने 280 नैनोमीटर पे लिया, तो इस वैल्यू को डिवाइड किया जाता है इस वाली वैल्यू से और इसी की वैल्यू का जो आता है वो एक रेशियो कहलाता है कि ये क्या आया है नंबर। तो यहाँ पे है कि फॉर प्योर डीएनए, अगर आपका प्योर डीएनए होगा तो उसको आप कैसे देख पाएंगे? फॉर प्योर डीएनए absorbance will have an 260/280 ratio that is equal to 1.7 to 1.9। अगर आपके एग्जाम में यही सवाल दे दिया जाए कि जो 260 और 280 रेशियो की वैल्यू होती है प्योर डीएनए के लिए वो कितना होता है, रेंज में कितनी होती है, एग्जैक्टली ये दे दिया जाए तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा 1.7 to 1.9 जो वैल्यू होती है वो सिग्निफाई करती है किसको? प्योर डबल स्टैंडर्ड डीएनए को। दैट मीन्स देयर इज नो एनी कंटामिनेशन इन योर डीएनए सैंपल। whatever the procedure you have applied for the DNA isolation is absolutely right। सो आपने डीएनए आइसोलेशन कर लिया, वहीं पे आपका काम फिनिश नहीं हुआ। डीएनए आइसोलेशन करने के बाद आपको ये तो पता करना होगा ना कि एग्जैक्टली में डीएनए आया भी है या नहीं, और अगर आया है तो कितना प्योर है और कितना इम्प्योर है, क्योंकि आपने डीएनए आइसोलेशन की प्रोसेस में बहुत सारे आरएनएस को किल कर आरएनए वाले मॉलिक्यूल को प्रेसिपिटेट करने के लिए केमिकल यूज किया, फिर बहुत सारे प्रोटीन को करने के लिए किया, तो प्रोटीन और आरएनए आपके वहाँ पे आए नहीं हैं। इस बात की श्योरिटी के लिए आपको ये रूल क्या है अप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि लोअर देन 1.6 इंडिकेट फिनॉल प्रोटीन एंड अदर कंटामिनेशंस। अगर इस 260 और 280 का रेशियो की वैल्यू 1.7 से कम मीन्स 1.6 या उससे कम अगर आता है तो इसका मतलब होता है कि वहाँ पे जो कंटामिनेशंस है हो सकता है कि फिनॉल का हो, प्रोटीन का हो या अदर कंटामिनेशंस पाया जा सकता है, मीन्स देखा सकता है। यहाँ पर आपको बताया जाता है, और अगर ये 1.9 से ज़्यादा अगर वैल्यू आती है तो उसका मतलब होता है वहाँ पे आरएनए का कंटामिनेशन होगा। ये भी पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना होगा। फॉर प्योर आरएनए एब्जॉर्बेंस विल हैव 2। अगर आपका पूरे डीएनए के सैंपल में मतलब पूरा आपका जो सैंपल है उसमें अगर आपको प्योर आरएनए मॉलिक्यूल है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी इस रेशियो की। RNA will typically have higher 260 and 280 ratio due to the higher ratio of uracil compared to that of the thymine। आपसे बताया जा रहा है कि ये जो 260 एंड 280 का रेशियो अगर आप लेते हैं डीएनए के लिए तो डीएनए की वैल्यू 1.7 टू 1.9 आती है, जबकि आरएनए के लिए अगर आप बात करते हैं तो उसकी वैल्यू आरएनए के लिए कितनी हो जाती है? दैट इज द 2 आती है। तो यहाँ पे दिया जा रहा है कि ये आरएनए मॉलिक्यूल की वैल्यू ज़्यादा क्यों है एज कम्पेयर टू द डीएनए मॉलिक्यूल के। तो पहला सवाल तो आपसे यही बनता है कि आरएनए अगर आपका प्योर है तो उसके लिए 260 एंड 280 का रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी? दैट इज द 2। ज़्यादा क्यों आएगा? इसके पीछे आपको रीजन बताया जा रहा है कि यहाँ पे यूरासिल का कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू थाइमिन के। आरएनए के केसेस में यूरासिल में आपको एब्जॉर्बेंस क्या है? ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे दिया जा रहा है दैट इज द फॉलोइंग रिप्रेजेंट the 260 and 280 ratio estimate for each nucleotide if measured independently। यहाँ पर आपको नीचे कुछ वैल्यू दी जा रही है कि 260 और 280 का रेशियो अगर चारों जो न्यूक्लियोटाइड है दैट इज ए, टी, जी, सी एंड यू, इन सब के लिए अगर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेंस की वैल्यू देखी गई है तो क्या पाया गया है, यही आपको यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, जिसकी बेसिस पे आप जस्टिफाई कर पाएंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर आपको दिया जा रहा है कि ग्वानिन की जो वैल्यू है 260 एंड 280 की रेशियो का वो 1.15 है, जबकि एडेनिन का है 4.50 है, जबकि साइटोसिन का है 1.51 है और यूरेसिल का है दैट इज 4.0 है एंड थाइमिन का है 1.47 है। तो आप यहाँ पे देखिए डीएनए में क्या होगा? दैट इज थाइमिन होगा, और यूरेसिल में क्या होगा? दैट इज यूरेसिल कहाँ पे होगा? आरएनए होगा। बाकी सारे बेसिस क्या होंगे? कंपेयर होंगे। तो थाइमिन के कंपेरेटिवली यूरेसिल की जो 260 और 280 की रेशियो की वैल्यू है वो क्या है? ज़्यादा है। दैट इज वाई
आरएनए के पास एब्जॉर्बेंस की रेशियो की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी एज़ कंपेयर टू द डीएनए के। ये बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको आप अच्छे से याद रखिए। इसी तरीके से इसी टाइप के कॉन्सेप्ट को लेकर के सीएसआईआर में पार्ट सी में सवाल आपसे बनते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि सीएसआईआर का पार्ट सी का जो क्वेश्चन दिया जाता है वो टोटली रिसर्च टेम्परामेंट पे दिया जाता है कि आप एक्चुअली एक रिसर्च अगर स्कॉलर हैं और अगर आप ज़्यादा क्वालिफाई करके रिसर्च करने जाते हैं तो आपका रिसर्च का जो माइंड सेट है वो कैसा है, साइंटिफिक टेम्परामेंट आपका कैसा है। वहाँ पे सिंपल सिंपल सवाल आपको नहीं दिए जाएंगे, एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अभी जितना मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको दिया है, इसी इन्फॉर्मेशन से पार्ट सी और पार्ट बी के क्वेश्चन डिजाइन हो सकते हैं और शायद ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि उन क्वेश्चन के आंसर आप ना दे पाएँ। इसी सिर्फ सिंपल एक इन्फॉर्मेशन से, दैट इज कैसे आप एस्टिमेट करेंगे डीएनए के कॉन्सेंट्रेशन को या डीएनए की प्योरिटी को। तो डीएनए कॉन्सेंट्रेशन एंड डीएनए प्योरिटी को आपने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से कर पाएंगे, क्या इनका रूल होगा, थंब रूल क्या कहता है, क्या इनकी वैल्यू होगी, किस वैल्यू के बेसिस पे आप बताएंगे कि प्योर है कि इम्प्योर है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए अपनी तैयारी आप अच्छे से करते रहिए और जून का एग्जाम के लिए आपके पास समय नहीं है तो स्ट्रैटेजी बना के प्रिपरेशन करते रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।